सोचिए, एक ऐसा योगी जिसकी आंखें बंद हों, जिसकी सांसें तक स्थिर हो जाए और जिसके ध्यान के सामने पूरी सृष्टि की हलचल भी शांत पड़ जाए। लेकिन फिर एक दिन किसी ने ठान लिया, मैं महादेव की तपस्या तोड़कर रहूंगा। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था देवताओं का सबसे बड़ा अस्त्र, कामदेव। लेकिन सवाल ये है, कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग करने की कोशिश क्यों की? क्या ये केवल प्रेम की शक्ति थी, या फिर देवताओं के सामने को ऐसा संकट था जिसे दूर करने के लिए स्वयं महादेव का ध्यान भंग करना जरूरी था? और जब महादेव ने अपनी आंखें खोली तो कामदेव के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज भी उस घटना को सुनकर लोग कहते हैं, महादेव के तीसरे नेत्र के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। कहानी के अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह कहानी केवल क्रोध और विनाश की नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और सृष्टि के संतुलन की कहानी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। अब शुरू होती है महादेव की तपस्या और कामदेव की सबसे बड़ी परीक्षा। बहुत समय पहले देवताओं के सामने एक भयानक संकट खड़ा हो गया। एक शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था जिसके कारण वह देवताओं के लिए भी अजेय बन गया। उसका अत्याचार बढ़ता गया। देवता युद्ध करते, लेकिन हर बार पराजित हो जाते। आखिरकार सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का अंत केवल उस शक्ति से होगा जो शिव और पार्वती के मिलन से जन्म लेगी। लेकिन समस्या ये थी, भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उन्हें संसार की किसी भी घटना से कोई मोह नहीं था। देवताओं ने महादेव को जगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी एक नाम सामने आया, कामदेव। कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता माने जाते थे। उनके पास एक दिव्य धनुष था और उनके बाण मनुष्य ही नहीं, देवताओं के मन को भी प्रभावित कर सकते थे। लेकिन इस बार उन्हें जिस व्यक्ति पर बाण चलाना था वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह थे महादेव। कामदेव के मन में भी भय था। उन्होंने देवताओं से कहा, अगर मेरी शक्ति असफल हुई तो? देवताओं ने उत्तर दिया, अगर तुम प्रयास नहीं करोगे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। कामदेव ने आंखें बंद की और बोले, अगर यह कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए है तो मैं प्रयास करूंगा। कामदेव ने अपने मित्र वसंत को बुलाया। जैसे ही वसंत आया, सूखी धरती पर फूल खिलने लगे, हवा में सुगंध फैल गई, पक्षियों ने मधुर स्वर में गाना शुरू किया, पेड़ों पर नई पत्तियां आ गई, पूरा जंगल मानो प्रेम और सुंदरता से भर गया। कैलाश पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महादेव वैसे ही ध्यान में बैठे रहे, आंखें बंद, श्वास स्थिर, मन पूर्णतः शांत। कामदेव ने अपना धनुष उठाया। उन्होंने एक विशेष बाण निकाला। यह बाण था मोह और आकर्षण का बाण। उन्होंने लक्ष्य साधा और बाण महादेव की ओर चला गया। बाण का प्रभाव चारों ओर फैल गया, लेकिन महादेव की तपस्या अडिग रही। कुछ क्षणों बाद महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी पहली दृष्टि सामने खड़े कामदेव पर पड़ी। महादेव समझ गए उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास हुआ है। उनका क्रोध बढ़ा और तभी उनके मस्तक पर स्थित तीसरा नेत्र खुल गया। एक दिव्य अग्नि प्रकट हुई। उस अग्नि की शक्ति के सामने कामदेव का शरीर भस्म हो गया। पूरा संसार स्तब्ध रह गया। देवता भयभीत हो गए और रति, कामदेव की पत्नी, दुख से विलाप करने लगी। रति महादेव के सामने पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पति ने कोई स्वार्थ नहीं किया था। वह देवताओं के कहने पर सृष्टि के कल्याण के लिए आए थे। महादेव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने रति की पीड़ा देखी और कहा, कामदेव का शरीर भस्म हो गया है, लेकिन प्रेम की शक्ति कभी समाप्त नहीं होगी।
वह अब बिना शरीर के भी अस्तित्व में रहेगा। इसी कारण कामदेव को एक रूप में अनंग कहा गया, अर्थात जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं। यहाँ कहानी का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। महादेव ने प्रेम को नष्ट नहीं किया था, उन्होंने केवल उस अहंकार को नष्ट किया जो सोचता था मैं किसी के भी मन को अपनी इच्छा से बदल सकता हूँ। तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, ये विवेक का प्रतीक भी है। जब इच्छा विवेक से बड़ी हो जाए तो विनाश शुरू हो जाता है, लेकिन जब प्रेम त्याग और सम्मान के साथ हो तो वही प्रेम सृष्टि का आधार बन जाता है। महादेव की तपस्या हमें एक बड़ा संदेश देती है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल हो, अगर मन भीतर से स्थिर है तो कोई भी शक्ति उसे आसानी से विचलित नहीं कर सकती। कामदेव ने बाहरी संसार को बदल दिया, फूल खिला दिए, सुगंध फैला दी, मधुर संगीत पैदा कर दिया, लेकिन महादेव के भीतर का ध्यान इन सब से ऊपर था। यही कारण है कि महादेव योगेश्वर भी कहलाते हैं। मनुष्य के जीवन में भी कई कामदेव आते हैं, कभी लालच के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी अहंकार के रूप में। ये सभी हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर विवेक जाग जाए तो हम अपने मन के स्वामी बन सकते हैं। यही महादेव की कथा का सबसे बड़ा संदेश है। इच्छाओं को नष्ट मत करो, लेकिन इच्छाओं के गुलाम भी मत बनो। तो अब आप समझ गए होंगे महादेव की तपस्या भंग करने की कोशिश किसने की थी? कामदेव ने। लेकिन इस घटना का असली अर्थ केवल इतना नहीं है कि महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। असली संदेश ये है, आल प्रेम जरूरी है, भावनाएं जरूरी है, लेकिन इन सब के ऊपर होना चाहिए विवेक। क्योंकि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं का स्वामी होता है तो वो शक्तिशाली होता है, लेकिन जब इच्छाएं मनुष्य की स्वामी बन जाती हैं तो वही शक्ति बंधन बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें महादेव की जय। फिर मिलेंगे महादेव के एक और अनसुने, रहस्यमयी और बिल्कुल नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव। नोट, ये एक मौलिक रचनात्मक कथा है जो शिव, कामदेव और रति से जुड़ी पारंपरिक पौराणिक मान्यताओं से प्रेरित है। कहानी के संवाद, दृश्य वर्णन और प्रस्तुति स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं।